नमस्कार, मैं हूं फरहान। एशियन स्काई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सत्ताधारी दल एवं अन्य दलों का यही कहना होता है कि भारत में सब कुछ सही है, लेकिन इससे विपक्ष को अलग करना होगा, क्योंकि विपक्ष तो सत्ताधारी दल पर आरोप लगाता ही है, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे शासन में महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। यह सत्ताधारी दल का कहना है। लेकिन क्या वाकई में पर्दे के पीछे ऐसा ही हो रहा है? क्या वाकई में यहाँ मानव अधिकारों का जो संरक्षण होता है क्या है? क्या लोगों के मानव अधिकारों को बचाया जा रहा है या उसका हनन हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल बार बार उठकर सामने आ जाता है। आप कह रहे होंगे आखिर हुआ क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल से करीब 36 नेपाली युवकों को काम का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर जम्मू और कश्मीर लाया जाता है और वहां उन्हें कोई नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है और उस मजदूरी के बदले में केवल जीने भर का खाना दिया जाता है, गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है। यह प्रताड़ना करीब 3 महीने से चल रही है, लेकिन आखिरकार उन बंधुआ मजदूरों ने, नेपाली युवकों ने जैसे कैसे अपनी जान बचाई। इस वीडियो में देखिए आप किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। आप और आपके साथी, आप लोग वहां से भाग निकले और नेपाल पहुंचे। 2 लोग थे हम लोग। वहां फिर आप लोगों ने क्या किया? उधर पे वही सिनेमा हॉल में काम कर रहे थे। उधर से हम लोग 2 लोग कैसे भी करके उधर दीवार छाप के भागे। हम लोग घर पे कैसे ही मदद मांगते उंगते 4 दिन भूखे रखे गए। 4 दिन भूखे रहे और नेपाल पहुंचे। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर पे गए, सब लोग बताए, सब गाँव में जाके बताया वो लोग, और ये लोग बता के सब बोले नेता उतारा तो काम जरूर करेगा। तो प्रधानमंत्री के पास गया, नेता के पास गया, SP ऑफिस में गया, इंस्पेक्टर से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं किया। किसी ने मदद, प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए नेपाल के, वहां से भी मदद नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? सरोज सर से हम लोग मदद मांगे। उधर पे नंबर जैसे गांव लोग में बोलते हैं ना, वो उसका मदद करता है, वो उसका मदद करता है, वही हिसाब से सरोज सर से हम लोग भेंट हुई। मतलब समाज सेवी थे, आपने उनसे मदद मांगी, फिर आगे क्या हुआ? मदद मांगी तो सरोज सर ने उधर काठमांडू से बोला तो मैं कर दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो सरोज सर आए, फिर हम लोग इधर दिल्ली लेके आए, साथ में दिल्ली लेके आए और इधर पे हम लोग को मदद किया। उधर पे जाके मतलब वहां से इन्होंने नेपाल एम्बेसी जो दिल्ली में है उनसे संपर्क किया, उसके बाद आपको छुड़ाया गया। जी सर। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा सर। क्या मारपीट होती थी वहां पे आप लोगों के साथ? जी, मारपीट होता था हम लोग के साथ। और क्या क्या होता था? बहुत कुछ मारता था, मिलता था, हम लोग का खाने के लिए पैसा देता था, तो वो भी रख के हम लोग का नहीं देता था पैसा। मतलब पैसे भी नहीं देते थे, मजदूरी कराते थे, मारपीट भी करते थे? जी, मजदूरी कराते थे, पैसा नहीं देता था, हम रूम में आता था तो बहुत मारता था हम लोग का। कितने समय से बंधक थे वहां पे आप लोग? 3 महीने से। तो देखिए 3 महीने से लगभग जो दास्तां है जो उन्होंने झेली, भूखे रहे, मारा पीटा गया, पैसा नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर इनको रेस्क्यू किया गया और लाया गया। तमाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लोग हैं, इनके चेहरों से जो बर्बरता की गई, इनके साथ में जो पीड़ा इन्होंने झेली वो कहीं ना कहीं इनके चेहरों से बयां की जा रही है। और भी लोगों से बात करूंगा। आजिए, आप आजिए, इधर आजिए। क्या नाम है? रोशन पासवान। पासवान जी, कितने समय से बंधुआ मजदूर है वहां पर आप? हम लोग फरवरी में गया था काम करने के लिए और फरवरी से 3 महीना हो गया। 3 महीने से हम लोग उधर बंधक थे। ऐसा बताया जा रहा है, आपके साथी द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट होती थी आप लोगों के साथ में, खाना नहीं मिलता था आपके साथ में। सही, वो बात सही। हम लोग को मारता था। इधर फरवरी में हमको बुला करके ले गया, चलो मजदूर के काम है, अच्छा पैसा होगा, अच्छा खाना पीना है, ये इसी बोल के हम लोग को 7-7 हज़ार रुपया नेपाल में दिया। घर पे हम लोग बोला हम लोग भी मजदूर आदमी, गरीब है, थोड़ा मोड़ा हम भी कमा लेंगे, गरीब है, तो ये ऐसा सोच के हम लोग गया। फिर हम लोग को जम्मू बोल के ले गया था कि चलो जम्मू के पास ही काम है, हिमाचल में। फिर हम लोग कश्मीर ले गया। हम लोग को कश्मीर ले जाने के बाद उसी दिन हम लोग को पीटता था, ID भी छीन लिया, फ़ोन भी छीन लिया और हमको मारता भी था। उधर कश्मीर में मजदूरी सिलाप के काम करता था। हम लोग इधर से बोल के ले गया नाला के काम, उधर सिलाप को काम करवाता था। 3 मंजिल, मतलब कि मकान का काम करवाते थे? मकान का काम, छत ढलवाता था हम लोग को। 3 तल्ला 4 तल्ला छत ढलवाता था और बंदा थकता तो बोलता कि दर बर दो साला, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे।
इधर मतलब कश्मीर डराते धमकाते थे आप लोगों को, तो खाना नहीं देते थे, ऊपर से मारते थे, पैसा नहीं देते थे। पैसा भी नहीं देते थे और वो धमकाते थे कि यहाँ पर हम लोग नेपाली 10 बंदे के मार के गाड़ दिया है, ऐसा ऐसा बोलकर हम लोग को धमकाते थे। तो देखिए पड़ोसी मुल्क है नेपाल हमारा, और ये तमाम लोग जो है नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। इन 42 लोग बताए गए थे, 6 लोग भाग निकले थे, 36 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। रेस्क्यू टीम ने नेपाल एम्बेसी से संपर्क किया और नेपाल एम्बेसी की सहायता से तमाम इन लोगों को छुड़ाया गया। आज तमाम लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कैसा लग रहा है अब आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो? अभी हम लोग का ऐसा लग रहा है कि हम लोग का अभी घर ही में एकदम अच्छा खुशी लग रहा है। नवीन सर के और सरोज सर के बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहता है हम लोग सर। चलिए मैं रेस्क्यू टीम से ही बात कराऊंगा। तमाम जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ये बात करते हैं रेस्क्यू टीम के लोगों से। और इस वक्त मेरे साथ वो रेस्क्यू टीम मौजूद है, किन इंडिया नाम से संस्था है, और तमाम जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। सरोज जी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा था, एक तरीके से समाज सेवी हैं। इनके थ्रू ही तमाम लोगों से मुलाकात हुई और इनके द्वारा इन्होंने जो नेपाल में, दिल्ली में जो नेपाल एम्बेसी है उनसे कॉन्टेक्ट किया। क्या कहेंगे कि किस तरीके से, कहीं ना कहीं वो एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा भगवान होता है, तो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आप इनके लिए आए हैं। जी हाँ, मैं कुछ दिन पहले जब काठमांडू में था, किसी और रेस्क्यू ऑपरेशन में था, उसी टाइम में तराई के जिले से फोन आना शुरू हुआ कि कश्मीर के श्रीनगर में 42 बंदे को इस तरीका से रखा गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मैंने क्रॉस चेकिंग कराया, कुछ वॉलेंटियर को वहाँ पर पठाया कि देखो जाकर ये बात, ये लोग जो बता रहा है कितना सच्चाई है। फिर सब बात पता लगने पर मुझे ये पता लगा कि इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। फिर मैंने नेपाल में फॉरेन मिनिस्ट्री से संपर्क किया, उन्होंने पत्राचार किया नेपाल एम्बेसी जो दिल्ली में है। फिर हमारे नवीन जी जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, हम लोग बहुत सारी रेस्क्यू ऑपरेशन एक साथ किया हुआ है। फिर मैं दिल्ली आया, नवीन जी को तो काठमांडू से ही मैं बता दिया ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे करना है, इन बंदे को रेस्क्यू करना। बोले नहीं आप आओ, हम लोग मिलके करेंगे। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आते ही हम लोग एम्बेसडर से मिले, एम्बेसडर से एक लेटर दिया। लेटर देने के बाद मैं और नवीन जी का जो पूरा टीम है किन इंडिया का, हम लोग ये जो हम लोग के साथ कुछ गार्जियन भी आए और जो बंदा इधर से भागा हुआ था संजय, ये चंदन करके, वो भी हम लोग के साथ आया। हम लोग श्रीनगर पहुंचे, वहाँ के प्रहरी प्रशासन से हम लोग तालमेल किए और खुद हम लोग अपने से ही जाकर रेकी भी किए उस जगह को जहाँ पर ये लोग बताया गया था किस जगह पर रखा गया है। उस जगह को हम लोग गूगल मैपिंग किए और दूसरे दिन हम लोग वहाँ के प्रशासन से मुलाकात की, एक प्लान बना के इन लोग को सुबह छापा मारना है और रेस्क्यू करना है। फिर वहाँ पर हम और किन इंडिया की टीम और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है श्रीनगर का, वहाँ के, क्योंकि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट था, वो लोग आपस में दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी तालमेल किया हुआ था। और उस बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का भी लोकल पुलिस और इधर श्रीनगर का भी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस है वो, और हम लोग का जो रेस्क्यू टीम था किन इंडिया का, सारे लोग हम लोग सुबह लगभग 4:30 बजे पहुँच गए थे और छापा मारे। छापा मारने पर हम लोग देखे कि सभी को 15 आदमी को 20 आदमी को एक रूम में रखा गया। तो उन लोग को, हम लोग जाते ही इन लोग को ये भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई हमें बचाने आया। वो लोग तो शुरू में विश्वास नहीं किया। फिर मैंने उसे अपने लोकल लैंग्वेज जो होते हैं नेपाल के, हम लोग का तराई का, उसमें हम लोग ने बतलाया। हम लोग के साथ गार्जियन भी थे, उनको देखकर उन लोग को हौसला आया कि हाँ हम लोग को बचाने आया। लेकिन वहाँ का जो माहौल देखे, उन पर जो अत्याचार हो रहा था, ये मानवता को संसार करने वाली घटना है। शायद ऐसी घटना मैं जीवन में बहुत सारी रेस्क्यू ऑपरेशन किया हूँ, लेकिन इस तरीका से मैंने नहीं देखा था कि नेपाल से मजदूर सबको लाना, इस तरीका से बंधक बनाकर रखना, उन्हें खाने समय पर खाना नहीं देना, खाने में थूक रख देना, मारपीट करना, डंडे से मारना। मुझे तो ये हैरानी है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था इतने दिन तक। लेकिन जो भी हो, एट द लास्ट हम लोग सक्सेसफुली इसको उद्धार किए। और इसमें मैं फॉरेन मिनिस्ट्री, नेपाल एम्बेसी तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है किन इंडिया को, जिन्होंने पूरी ताकत से इस ऑपरेशन में हम लोग एक साथ रहे और रेस्क्यू करने में हम लोग सक्सेस रहे। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उनका नाम है नवीन जोशी, किन इंडिया की संस्था से वो आते हैं। और बता दूं, कई बच्चों की अहम जो जिंदगी है बचाने का, उनको संवारने का, कहीं ना कहीं श्रेय इनको आता है। तमाम बच्चों को रेस्क्यू किया आपने, तमाम लड़कियों की जिंदगी को संवारा और एक फिर रेस्क्यू 36 लोग, 42 लोग बताए जा रहे थे, 6 जो भाग निकले उनके चंगुल से, और 36 लोग आपने रेस्क्यू किया। लगातार आप इस काम में जुटे रहते हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इस रेस्क्यू को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये है कि ऐसा करना ना पड़े। हम चाहते हैं कि ऐसा रेस्क्यू करना ना पड़े, किसी को भी ऐसा दुख दर्द में कोई भी ना पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहता है।
फिर भी जैसे हमने देखा इनकी हालत देखी, जो हम वहाँ पे एस्कॉर्ट में पहुंचे और इनको ताला लगा के रखा हुआ था, अंदर ही बोतल में इनसे पेशाब करवाया जा रहा था, खाना खाने नहीं दिया जा रहा था और पीटा जा रहा था। वो देख के और इनके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे जब हम जाने के बाद, तो वो मैं अभी बयान नहीं कर सकता कि किस दर्द में वो रह रहे थे। नवीन जी, क्या कहेंगे, लगातार ऐसी घटनाएं जो है बढ़ रही हैं और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो नेपाल से हो? देखिए, इसमें कोई नेपाल और इंडिया का ज्यादा तो मायने नहीं रखता है, इंसान तो इंसान है, कहीं का भी हो, कुछ भी हो। और इसमें लोगों का जो है ना, सबसे ज्यादा जो है ये पैसों में फोकस हो रहा है, लोगों का जो ध्यान है पैसों में फोकस हो रहा है। जैसे इन 40 लोगों को मार पीट करके बंधक बना के उनसे काम कराया जा रहा था, कम से कम वो डेली के 40-50 हजार रुपये वो एक जो एजेंट है वो कमा रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम सिर्फ पैसे को ना देखा जाए, इस चीज में पैसों का ना देखा जाए, इंसानियत को देखा जाए। अब देखिए, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी अपने लोग हैं जो भी एजेंट करवा रहे हैं, उनके साथ ऐसे करे तो क्या क्या बीतेगा उनके साथ। क्या कहेंगी आप, तमाम जैसी घटनाएं आती रहती हैं, आप भी कैंडिडेट से जुड़ी हुई है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहती है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे देखती हैं? अभी तो खुशी मिल रही है कि इन लोग को यहाँ देखकर इतना खुश भी है ये लोग, उस टाइम देखना था, ओह माय गॉड, अभी भी आई कांट एक्सप्लेन माय थिंग्स कि कितना दुख होया था, बट नाउ दे आर हैप्पी एंड वी आर आल्सो हैप्पी। थैंक यू। तो भयावह स्थिति बता रही है कि भयावह स्थिति थी, उस समय की जो स्थिति थी वो देखने लायक नहीं थी, लेकिन अब बता रही है कि काफी बेहतर स्थिति में ये लोग हैं। क्या कहेंगी आप, तो आप भी लगातार इन इंडिया से और ऐसे रेस्क्यूज करते थे, कई बच्चियों की अहम जिंदगी को बचाने का श्रेय आपको भी आता है, और ये रेस्क्यू के बारे में क्या कहेंगी? इनको जिस हालत में हमने देखा था वो बहुत बुरी हालत थी, हम सोच भी नहीं हमने सोचा भी नहीं था वो चीज़। अब हम चाहते जो इन्होंने मेहनत करी है ना, वो उनको पैसे मिल जाए उनके मेहनत के, अभी भी सोचते तो वो चीज़ मिल जाए बस। चलिए, मैं अंतिम में एक मेंबर्स और इनसे भी बात करूंगा। तमाम रेस्क्यू में आप लोग शामिल रहते हैं, ये रेस्क्यू अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा है, 36 लोगों को छुड़ाया गया आप लोगों ने, और बहुत ही भयावह स्थिति जो आप लोग बता रहे हैं कि वो रह रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? वैसे हमें ऐसे केस आते हैं, इससे भी बुरा केस आता है कभी, ये उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा था। हमें ऐसे सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमने जो किया, सर लोग सब ने ऐसे मिल के उनको उद्धार किया, तो अभी वो भी खुश है और हम भी खुश है, आगे भी हम ऐसे ही काम करने को मिले, हमें इस बात को हमें बहुत खुशी है। थैंक यू। तो देखिए, तमाम जो ये रेस्क्यू टीम है, मैंने इनसे बात करी, आपसे रूबरू कराया, और कहीं ना कहीं बड़े सफल रेस्क्यू को इन्होंने कामयाबी पाई, और कहीं ना कहीं जो ये घटना है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, चाहे वो किसी भी देश के लोग हो, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे वो इंडिया से हो, ऐसी घटनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे नहीं होनी चाहिए। और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मानवता को बचाने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसी के साथ आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज और मैं नीरज कुमार। आपने देखा कि किस तरह मानव अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है, और यह पहली बार नहीं है, यह वह बातें हैं जो सामने आ गई हैं, लेकिन और भी ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम घटनाएं हैं जो निकल कर आपके सामने नहीं आती। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? आप किसे दोषी ठहराएंगे, सरकार को या उन नेपाली युवकों को? आखिर इसमें गलती किसकी है, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।